आज के इस क्लास में हम लोग डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस चैप्टर से टॉप 15 इलेक्ट्रिकल एमसीक्यू क्वेश्चन को कवर करेंगे जो कि आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विद्युत तापक में प्रयुक्त ऊष्मारोधी अचालक है। ऑप्शन ए अभ्रक, ऑप्शन बी चीनी मिट्टी, ऑप्शन सी एस्बेस्टस, ऑप्शन डी ग्लास वूल। वैसे तो अगर हम देखें ये चारों ही एक ऊष्मारोधी अचालक हैं, अभ्रक, चीनी मिट्टी, एस्बेस्टर और ग्लास वूल। मगर विद्युत चालक में ज़्यादातर चीनी मिट्टी का प्रयोग किया जाता है, तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा चीनी मिट्टी। आज का हमारा दूसरा प्रश्न है, एक घरेलू ऊष्मीय उपकरण में सामान्यतः ऊष्मक तंतु का तापमान क्या होता है। जो घर में हम लोग ऊष्मीय उपकरण का प्रयोग करते हैं उसका एलिमेंट का टेम्परेचर लगभग क्या होता है, ये आज का हमारा दूसरा प्रश्न है। ऑप्शन ए 550 डिग्री सेल्सियस से 900 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 335 डिग्री सेल्सियस से 635 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 200 डिग्री सेल्सियस से 335 डिग्री सेल्सियस और ऑप्शन डी 100 डिग्री सेल्सियस से 135 डिग्री सेल्सियस। तो जो घर में हम लोग सामान्यतः ऊष्मीय उपकरण प्रयोग करते हैं उसका एलिमेंट का टेम्परेचर लगभग 550 डिग्री सेल्सियस से 900 डिग्री के बीच में होता है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निवारण प्रकार के हीटर का एलिमेंट बना होता है। ऑप्शन ए नाइक्रोम, ऑप्शन बी माइका सीट, ऑप्शन सी पोर्सलिन और ऑप्शन डी ये सभी। यहाँ पे प्रश्न में बोला है हीटर का एलिमेंट, तो ध्यान रखिएगा किसी भी प्रकार का एलिमेंट हो जो गर्म होता है वो हमेशा नाइक्रोम का ही बना होता है। नाइक्रोम एक मिश्र धातु है जो कि निकेल, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन का एक मिश्र होता है। इसका प्रयोग हम लोग ज़्यादातर हीटिंग एलिमेंट के रूप में करते हैं। और बाकी यहाँ पे दो जो ऑप्शन है, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी, माइका सीट और पोर्सलिन, ये दोनों इंसुलेटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ISI के अनुसार विद्युतीय जल हीटर वो इसे संपर्कित करने वाले केबल के बीच इंसुलेशन प्रतिरोध कितना होना चाहिए। ISI के अनुसार जल हीटर वो इसे संपर्कित करने वाले केबल के बीच इंसुलेशन प्रतिरोध कितना होना चाहिए। ऑप्शन ए 0.01 मेगा ओम, ऑप्शन बी 1 मेगा ओम, ऑप्शन सी 1 किलो ओम और ऑप्शन डी 0.01 किलो ओम। तो ISI के अनुसार जल हीटर वो इसे संपर्कित करने वाले केबल के बीच का प्रतिरोध लगभग 0.01 किलो ओम का होना चाहिए। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिकल हीटर की लीड्स को इंसुलेट करने के लिए प्रयुक्त इंसुलेटिंग पदार्थ है। जो इलेक्ट्रिकल हीटर होता है उसकी लीड को, जो टर्मिनल होता है उसको इंसुलेट करने के लिए किस इंसुलेटिंग पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए बेकेलाइट पदार्थ, ऑप्शन बी पोर्सलिन, ऑप्शन सी रबर पदार्थ और ऑप्शन डी एस्बेस्टर पदार्थ। तो इस प्रश्न का सही जवाब है पोर्सलिन पदार्थ, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। जो इलेक्ट्रिकल हीटर होते हैं उसको लीड को इंसुलेट करने के लिए पोर्सलिन पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिकल आयरन के मानक पावर रेटिंग में उपलब्ध है। जो इलेक्ट्रिकल आयरन है वो किस पावर रेटिंग में मार्केट में उपलब्ध होता है, ये प्रश्न है। ऑप्शन ए 1000 वाट्स, ऑप्शन बी 750 वाट, ऑप्शन सी 250 वाट और ऑप्शन डी 100 वाट। इलेक्ट्रिकल आयरन का जो
स्टैंडर्ड रेटिंग होता है वो लगभग 1000 वाट होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए। इलेक्ट्रिकल आयरन लगभग 1050, 1150, 1250 लगभग इस रेटिंग में मार्केट में उपलब्ध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वचालित इलेक्ट्रिकल आयरन में थर्मिस्टर का कार्य है। ऑप्शन ए, तापक्रम को नियंत्रित करने के लिए धारा कम करना। ऑप्शन बी, तंतु से होकर प्रभावित धारा सीमित करना। ऑप्शन सी, ऑन और ऑफ स्विच द्वारा ऊष्मा नियमित करना। और ऑप्शन डी, संकेतक लैंप के और ऑफ स्विच के कार्य को नियंत्रित करना। जो ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिकल आयरन होते हैं उसमें थर्मिस्टर का प्रयोग किया जाता है। थर्मिस्टर मुख्यतः दो अलग अलग कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन मटेरियल का बना होता है। इसमें नॉर्मली आयरन और कॉपर का प्रयोग किया जाता है। इसका गुण ये रहता है कि जब इससे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है तो इसके वजह से ये गर्म होता है, और जब ये मैक्सिमम हीट हो जाता है तब ये एक तरफ बेंड हो जाता है, और जब ये ठंडा रहता है तो ये बिल्कुल सीधा रहता है। इसी के वजह से थर्मिस्टर का प्रयोग ज़्यादातर ओवन में, प्रेस में, स्टोव में किया जाता है। तो इसका मुख्य कार्य होता है ऑन और ऑफ स्विच द्वारा ऊष्मा नियमित करना। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत के पंखे के परिपथ में रेगुलेटर क्यों प्रयुक्त होता है? जो सीलिंग फैन होते हैं उसमें रेगुलेटर का क्यों प्रयोग किया जाता है, ये क्वेश्चन है। ऑप्शन ए, धारा को घटाने के लिए, करंट को घटाने के लिए। ऑप्शन बी, पंखे पर आरोपित वोल्टेज के पात के लिए, मतलब जो पंखे पर आरोपित वोल्टेज का मान को घटाने के लिए। और ऑप्शन सी, गति बढ़ाने के लिए, स्पीड को बढ़ाने के लिए। या फिर ऑप्शन डी, बलाघूर्ण बढ़ाने के लिए। जो सीलिंग फैन में हम लोग रेगुलेटर का प्रयोग करते हैं, रेगुलेटर बेसिकली स्टेटर वाइंडिंग के सीरीज कनेक्शन में जुड़ा होता है, और इसके वजह से जब रेगुलेटर को हम लोग रेगुलेट करते हैं तो पंखे पर आरोपित वोल्टेज का मान घटता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, रेगुलेटर का प्रयोग पंखे पर आरोपित वोल्टेज का मान को घटाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पंखे के विपरीत दिशा में धीमे घूमने का निम्न में से क्या कारण है? कोई पंखा विपरीत दिशा में धीमी घूम रहा है, इसका मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन ए, खुला संधारित्र। ऑप्शन बी, लघु परिपथ संधारित्र। ऑप्शन सी, खुला क्षेत्र वाइंडिंग। और ऑप्शन डी, खुला रोटर वाइंडिंग। किसी भी पंखे का विपरीत दिशा में धीमे घूमने का मुख्य कारण होता है शॉर्ट सर्किट होना कैपेसिटर का। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन है, मिक्सर की प्रचालन गति का परास क्या होता है? मिक्सर का मैक्सिमम स्पीड का रेंज क्या होता है? ऑप्शन ए, 1400 से लेकर 2000 आरपीएम। ऑप्शन बी, 1400 से लेकर 2600 आरपीएम। ऑप्शन सी, 1400 से लेकर 3000 आरपीएम। और ऑप्शन डी, 3000 से लेकर 12000 आरपीएम। मिक्सर की प्रचलन गति का रेंज लगभग 3000 से 12000 आरपीएम के बीच होता है, मतलब ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। आरपीएम का पूरा नाम होता है रिवोल्यूशन पर मिनट, मतलब मोटर 1 मिनट में कितनी स्पीड घूमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीजर के ब्राहा ढक्कन व टैंक के बीच में कौन सा पदार्थ प्रयुक्त होता है? जो गीजर होता है उसका एक्सटर्नल कवर तथा टैंक के बीच में कौन से पदार्थ का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन ए, वायु। ऑप्शन बी, माइका। ऑप्शन सी, ग्लास वूल। और ऑप्शन डी, एस्बेस्टस। ग्लास के बाहरी ढक्कन
वो टैंक के बीच ग्लास वूल का प्रयोग किया जाता है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ग्लास वूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंप को मुख्यतः श्रेणियों में बांटा जाता है। पंपों को कितने क्लासेस में बांटा जाता है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 और ऑप्शन डी 5। पंप को मुख्यतः 2 श्रेणियों में बांटा जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब होगा। पहला श्रेणी को हम लोग सबमर्सिबल पंप कहते हैं और दूसरा श्रेणी को जेट पंप कहते हैं।